देखिए, पंत जी ने बिल्कुल सही बात कही है कांग्रेस के बारे में, और यही बातें कभी भाजपा के बारे में भी कही जाती थी। जहां तक हरीश रावत इस समय जो धुरी बने हैं और पूरी राजनीति उनके इर्द गिर्द घूम रही है, मुझे ये लगता है कि हरीश रावत जी का 2002 से ये स्टैंड रहा कि मैया मोही चंद्र खिलौना ले हूं। अब बहुत खूब, बहुत खूब। अब मैया ने चंद्र खिलौना तो उन्हें दिया नहीं है। जो भी झुंझुना समय समय पे पकड़ाया है, चाहे एनडी तिवारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद या जो इस समय, कायदे से सच्चाई ये है कांग्रेस की राजनीति की कि हरीश रावत ओलंपिक के ट्रैक पे दौड़ना चाहते हैं, और मैया उन्हें कभी कहती कि तुम कॉमनवेल्थ गेम के ट्रैक पे दौड़ो, कभी एशियाड के ट्रैक पे दौड़ो, और जब ओलंपिक, हाँ, या रणजी खेलो, दिलीप ट्रॉफी खेलो, आपको नेशनल टीम में नहीं लेंगे क्रिकेट की। अब जब मुख्यमंत्री की लड़ाई आती है तो इसी कारण हरीश रावत दौड़ से हट जाते हैं। अब जो अभी ये माना जा रहा है कि युद्ध विराम हो गया है, ऐसा कहीं नहीं है। अभी कांग्रेस के अंदर 2 चरणों में बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। पहले अमिताभ जी, अतुल जी, जो आपने कह दिया प्रदेश अध्यक्ष की लड़ाई, ये लड़ाई अभी चल रही है, प्रोसेस में है। इनके जो प्रभारी थे चौधरी वीरेंद्र सिंह, उन्होंने साफ कहा था कि टिहरी उपचुनाव तक हम इंतजार कर रहे हैं और इसके बाद हम एक नया अध्यक्ष लाएंगे। अध्यक्ष को जो अपने गुट का ले आएगा वो आदिबाजी जीत लेगा। ये 2014 के पहले की लड़ाई है, और 2014 में जो लोकसभा का रिजल्ट आएगा, अगर बहुगुणा जी के हक में आया तो ठीक है, अगर हक में नहीं आया तो 20 से 14 से लेकर 2017 तक 3 साल बचे हैं विधानसभा चुनाव के। उसके बाद एक बड़ी लड़ाई उसके बाद लड़ी जाएगी। अविकल भाई, क्या आप ये इंश्योर करते हैं कि 2014 तक सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, सरकार जिस चल रही है उससे चलती रहेगी? इसकी भी संभावना कम है। इसलिए मैंने आपसे प्रदेश अध्यक्ष की, अतुल जी, लड़ाई तो आपको सामने दिख रही है। हाँ। लेकिन जो मुख्यमंत्री की लड़ाई है अब, हाँ, वो भी एक जोर पकड़ लिए कांग्रेस के अंतर, और साकेत के बाद ज्यादा बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल, टिहरी उपचुनाव के हार के बाद कांग्रेस का एक बड़ा गुट, उसमें 2-3 गुट मिला लीजिए शामिल है, वो पूरा गुट एक है इस समय, और वो किसी न किसी तौर पे ये मैसेज देना चाहता है 10 जनपद को। अच्छा, हरक सिंह जी किस गुट में है? हरक सिंह जी का अपना गुट है, वो अपने छतरा पे है। नहीं, चूंकि वो जब रावत एक साथ आए थे, तब आज हरक सिंह जी को लग रहा है कि ना आते तो बेहतर होता। मिला कुछ नहीं, भुंजी भांग भी नहीं मिली, मंत्रालय जो मांगी वो भी नहीं मिला। हाँ, अब ये हरक सिंह जी का उस समय का स्टैंड रहा होगा। हाँ। हालांकि हरक सिंह खुद सीएम के प्रबल दावेदार थे। हाँ। इंदिरा हृदय खुद दावेदार है, ये अभी भी दावेदार है। हाँ। अगर कुछ ऊंच नीच हुई कांग्रेस के अंदर, हाँ, तो जैसे बताया जा रहा है कि हरीश रावत जी को एडजस्ट कर लिया है दिल्ली ने, हाँ, या उनको झुंझुना पकड़ा दिया है। हाँ। हो सकता है ये सोच के भी पकड़ा दिया हो कि अब एमपी में से नहीं करेंगे चेंज, क्योंकि चेंज करना यहाँ की फितरत रही है। हाँ। भाजपा की राजनीति हो, कांग्रेस में चूंकि एनडी तिवारी थे, वो 5 साल झेल गए। हाँ। लेकिन बहुगुणा जी 5 साल झेल पाएंगे, मुझे इसमें शक है जी। अगर ऐसी स्थिति आई तो हो सकता है कि कांग्रेस किसी एमएलए पर दांव खेले इस बार, जो स्थिति है इस समय जी। और प्रकाश पंत साहब, आपका कैलकुलेशन क्या कहता है? एमएलए पर अगर दांव खेला जाए तो फिर वो एमएलए कौन होगा? क्योंकि जहां तक पंडित और ठाकुर 2 बिरादरी की हम बात करें तो अभी तक लगातार जो बाजी है वो एक ब्राह्मण कैंडिडेट के हाथ में लगती चली आ रही है। लेकिन इस बार हरक सिंह जी रावत की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब मैसेज ऊपर भेजा गया है कि अगर ठाकुर बिरादरी का कोई मुख्यमंत्री होगा तो फिर मैं ही बनूंगा। देखिए अतुल जी, जो कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है वो सड़क पर और चौराहों पर इनके कार्यकर्ता आपस में चर्चा के माध्यम से और प्रेस मीडिया के माध्यम से समय समय पर आती रही है। हाँ। और इस लड़ाई का चूंकि अभी तक 2002 का जो पहला इलेक्शन था उससे लेकर के आज तक की स्थिति कमोबेश वो जो ध्रुवीकरण थे वो अलग अलग ध्रुव बने हुए थे, और उसमें विशेष तौर पर जैसा अविकल जी ने कहा कि सतपाल महाराज जी को भी हम एक तरह से नकार नहीं सकते उस ध्रुवीकरण स्थिति में। उनकी अपनी उत्तराखंड में स्थिति है। उसी के साथ साथ जहां तक हरक सिंह जी का और माननीय इंदिरा हृदय जी का, यशपाल आर्या जी का, ये सबके सब दावेदार हैं। और जहां तक विधायक को मुख्यमंत्री बनाने का प्रश्न है, अभी तो चूंकि परिस्थितियां इस तरह की हैं कि केवल एकमात्र विधायक को साथ लेकर के माननीय बहुगुणा जी ने अपना दांव खेला और वो दांव उनके पक्ष में गया, वो मुख्यमंत्री बन गए। जबकि माननीय हरीश रावत जी के पक्ष में जो 17 विधायक थे वो दिल्ली में अंतिम क्षण तक अड़े रहे, और फिर इनका जो भी समझौता हुआ होगा उसके आधार पर फिर इनकी सरकार चलनी शुरू हुई। ठीक है। लेकिन जो परिस्थितियां हमने 2002 से लेकर के 2007 तक देखी थी, कमोबेश उससे
बदतर परिस्थितियां वर्तमान में देखने में आ रही हैं, जो अंदरूनी इनका गतिरोध है। इस सब का नुकसान जो है उत्तराखंड की जनता को हो रहा है, क्योंकि आज की तिथि पर सरकार नाम की कोई चीज वर्तमान में नहीं रह गई। अभी जो कांग्रेस ने किया है कि माननीय हरीश रावत जी को जल संसाधन मंत्रालय दिया है, जल संसाधन मंत्रालय हमारे उत्तराखंड की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ हमारी जल विद्युत परियोजनाएं फंसी पड़ी हैं, दूसरी तरफ हमें पेयजल के नाम पर कोई भी केंद्र से सहायता नहीं मिल पाती, और जबकि हमारी स्थिति अत्यंत खराब है पेयजल से संबंधित। तो ये सारे विषय हैं, इन विषयों पर अगर ठीक तरीके से काम हो जाए तो उत्तराखंड का हित होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पंत साहब कि शायद ये उत्तराखंड का अभिशाप है कि साहब किसी भी पार्टी की सरकार हो वहां पे अस्थिरता बनी रहती है, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो। आपने भी मुख्यमंत्री खूब बदले, चुनाव से पहले अचानक से खंडूड़ी साहब जरूरी नजर आने लगे, उसके पहले निशंक साहब जरूरी थे, अब यहां पर भी टोपी ट्रांसफर का खेल मुझे लगता है जोर पकड़ेगा साकेत की हार के बाद। ऐसे में जो बैलेंसिंग है वो बैलेंसिंग कैसे होगी विकल भाई? अतुल जी, उससे पहले 2002 से पहले भी बीजेपी में स्वामी जी को चेंज किया गया। हाँ। दरअसल बीजेपी में भी वही कहानी दोहराई जाती है, ग्रुप एक हो जाते हैं, छत्रप एक हो जाते हैं एक के खिलाफ। हाँ, ये मैं कह रहा हूं। तो वही ये यहाँ की नियति भी बन गई है उत्तराखंड की। हाँ। कि जो भी आएगा उसके खिलाफ तो डंडा लेके लोग चले ही जाएंगे। हाँ। ये स्थिति इस समय भी है। अविकल जी, मैं एक बात समझना चाहूंगा, क्या हरीश रावत को जल संसाधन मंत्रालय, उनको स्वास्थ्य भी दिया जा सकता था, उनको कोई दूसरा मंत्रालय, 50 मंत्रालय कोई भी दिया जा सकता था, बंजर भूमि विकास भी दिया जा सकता था। उनको जल संसाधन मंत्रालय क्या इसलिए तो नहीं दिया गया कि उत्तराखंड से सीधे वो जुड़े रहे, उनकी दखल रहे सीधे? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अभी देखिए उत्तराखंड में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात है, जो अभी 56 जो रद्द किए गए थे, कांग्रेस की जब गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा हम इन्हें नीलाम करेंगे। तो जब मुख्यमंत्री हाइड्रो पावर की बात करेंगे केंद्र में या अपनी ही सरकार के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, तब तो हरीश रावत का ऊपर से डंडा खड़ा रहेगा। अब क्योंकि उन्हें नैतिक अधिकार भी मिल गया है और वो उससे जुड़े, हालांकि वो पावर मिनिस्टर नहीं है, लेकिन वो सीधे सीधे उससे भी जुड़े हुए हैं। जल के उपयोग को, जल के संरक्षण को लेके, जल के संवर्धन को लेके वो किसी भी नीति पे, हाइड्रो पावर की नीति पे अपने विचार आप खुल के रख सकते हैं एज ए कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये जो डिपार्टमेंट उन्हें मिला है, ये मुझे लगता है कि ये मुख्यमंत्री को भी चेक एंड बैलेंस के लिए भी दिया गया। अविकल जी, सारी हाइड्रो पावर परियोजनाएं जितनी हैं वो नदी पर आधारित, और नदी का सारा खुद मुख्तारी हरीश रावत के पास, अब तो उनका तो पूरा अधिकार बनता है भाई दखल का। तो अग्रवाल साहब, अग्रवाल साहब, ऐसे में सिर्फ टॉवल ना हो, इसका जुगाड़ क्या है कांग्रेस और हाथ के पास? पहले तो आपको ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि अभी हमारे बहुत सम्मानित हमारे नेता हैं प्रकाश पंत जी, मेरे बड़े प्रिय हैं, बड़े सम्मानित हैं। आप जो हैं या तो अपनी टॉर्च घर भुलाए या दूर का चश्मा घर भुलाए हैं। इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा तो आप दोनों का प्रेम है, बिल्कुल नहीं दिख रही है। तो आप दोनों का प्रेम है। अब इसमें मैं क्या कहूं? अपने 2 मुख्यमंत्री की या 5 मुख्यमंत्री 5 साल के शासन में बदलने वाला नहीं दिख रहा है। पता नहीं चश्मा कहाँ भूला है। अरे वो मैंने बता दिया, मैं चश्मा लगाया हुआ हूँ, वो मैंने बता दिया, डालना चाहूंगा, वो मैंने बता दिया, मैं चश्मा पहना हुआ हूँ। ये तो जो मैं तो चश्मा पहनता नहीं हूँ, लेकिन चूंकि जो कुछ सुरेंद्र जी ने कहा है, क्योंकि वो तो जो कुछ भी हमने किया उसका पनिशमेंट तो जनता ने हमको दे दिया। अब आप तो सुधरिए, आप तो कम से कम सुधरे हुए। अग्रवाल साहब जवाब नहीं दिया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी भी सर फटौवल पूरी तरह से थमा नहीं, अब तो और बढ़ेगा। अब तो नहीं, सुनिए, अभी तो आरोप लगते रहे कि अभी तो आरोप लगते रहे थे कि हरीश रावत जी की तरफ से ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग की जाती रही है। अब तो वो ऑन द रिकॉर्ड चढ़कर बात करेंगे। नहीं, अब तो हरीश जी ऑन द रिकॉर्ड चढ़कर बात करेंगे, क्योंकि भैया मंत्री हैं। राज्य के हित में बात करने में क्या बुराई है? उत्तराखंड में मुझे नहीं लगता कि राज्य के हित में कोई बात, राष्ट्रीय हित होती। उत्तराखंड में सारा खेल है पानी का, उत्तराखंड में सारा खेल है जल का, गंगा का मायका, यमुना का मायका। पानी और जवानी दोनों बेकार ना जाए उत्तराखंड। नहीं, जवानी तो पलायन कर गई, जवानी तो आप लोगों ने सुबह इतना, अग्रवाल साहब, आप राजनेताओं ने सुबह इतना खूबसूरत अंदाज से चलाया कि जवानी पलायन कर गई। पानी पीने को नहीं मिल रहा, जवानी पलायन कर गई। ऐसा उत्तराखंड बना दिया कि जवानी और पानी दोनों की ऊर्जा का उपयोग हो, ये हम चाहेंगे, कांग्रेस चाहेगी, हमारी सरकार चाहेगी।
नहीं, चाहने से भला क्या होता है, करना भी तो पड़ता है विकल भाई। निश्चित रूप से करके दिखाएंगे। अग्रवाल साहब से एक सवाल मैं करता हूं जी, कि क्या प्रदेश अध्यक्ष की जो जंग अब शुरू हो गई है या होने वाली है, इसमें क्या हरीश रावत अपने किसी समर्थक को बनाने की अब बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि कैबिनेट मंत्री बन गए, वो हाथ पांव ढीले छोड़ देंगे? देखिए, हमारे यहाँ हम सबकी नेता, सर्वोच्च नेता सोनिया जी हैं, कांग्रेस हाईकमान है। देखिए टेप फिर फंस गया आपका, आपका टेप रिकॉर्ड फिर फंस गया भाई साहब, सहयोग करेंगे। भाई साहब टेप रिकॉर्ड फिर फंस गया आपका। इसके आगे बात कीजिए, ये तो है, हमको पता है। इसके आगे तो मैं नहीं तपस कर दिया। पॉइंटेड सवाल था, तो पॉइंटेड आंसर भी आना चाहिए। उससे पता लगेगा कि अब कांग्रेस में सब आराम से चलेगा। नहीं, हम सब मिलकर इसको सहयोग करेंगे, जिसको पार्टी तय करेगी हम सब मिलकर सहयोग करेंगे। मेरा तो ये कहना है अग्रवाल साहब कि चांदनी रात अब आई है हरीश रावत जी के लिए, कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, और अगर जब चांदनी रात आती है तो समंदर में ज्वार भाटा और तेजी से उठता है। बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही। यही इसी ज्वार भाटे का इंतजार करिए, पूरा प्रदेश इंतजार करेगा। पूर्णिमा है भी, आज पूर्णिमा भी है। तो पूर्णिमा और चंद्रमा और समुद्र का एक अजब रिश्ता होता है। और अग्रवाल साहब आप संभाल पाएंगे? आज तो वैसे ही अमृत बरस रहा है ऊपर से उसके रूप में। नहीं, अमृत तो उत्तराखंड के नेताओं के ऊपर बरस रहा है, जो लड़े उसको लाल बत्ती है मंत्री। आपकी वाणी का अमृत भी ग्रहण कर रहे हैं। नहीं अग्रवाल साहब, वही तो मैं कह रहा हूँ, अमृत जो बरस रहा है वो नेताओं पे बरस रहा है, जो जितना ज्यादा लड़े उसको उतना बड़ा पद। जनता तो तरस रही है, आपकी वाणी का अमृत ग्रहण कर रहे हैं और राज्य के हित में काम करेंगे। जनता तो पानी के लिए तरस रही है, नेता अमृत और ये जो आप बता रहे हैं तमाम चीजें वो चाट रहे हैं। हम तो आपकी वाणी के अमृत से फायदा उठाएंगे। भाई साहब देखिए, आप बिलो द बेल्ट वार मत किया कीजिए। नहीं, सत्ता की खीर खाइए, खीर में अमृत बसता है जी, खीर रखी जाती है प्रकाश पंत साहब। उसमें मैंने जितनी बार कांग्रेसी नेताओं से पंत साहब बातचीत की, पिन पॉइंटेड सवाल का भी जवाब पिन पॉइंटेड नहीं मिलता। क्या ये कांग्रेसियों की आदत है या मजबूरी? देखिए, ये तो पूरी तरह से कांग्रेस की मजबूरी है, क्योंकि आदत भी मजबूरी बन गई, क्योंकि इनके यहाँ जो कुछ भी होगा इन्होंने कहा कि वो माननीय सोनिया जी तय करेंगी। हाँ। और हर चीज के लिए, क्योंकि ये एक सेंट्रलाइज पार्टी है और इसमें आंतरिक लोकतंत्र कतई नहीं है। हाँ। हर चीज के लिए जो भी भाजपा क्या आदरणीय जेठमलानी जी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तय करते हैं, जो कुछ भी कहते हैं। भाजपा में जेठमलानी जी जो है वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तय करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। परिस्थिति में कांग्रेस को जनता ने जनादेश दिया, कांग्रेस को चाहिए कि उस जनादेश का पालन करें। हाँ। ये अंदर के झगड़ों को चौराहे पर न निकालें, वो कमरे के अंदर ही करें। हाँ, हमारे यहाँ अगर कहीं कोई नहीं दरअसल भाई साहब, आपने सीखा नहीं कांग्रेसियों ने दरअसल ये चीज कि अपने झगड़े झंझट टंटों को अंदर कैसे निपटाया जाए, ये सीखा नहीं इन्होंने आपसे। हाँ, अंदर जो भी विषय अंदर निपटा लेना। अंदर तभी खंडूड़ी जी हार गए, तभी खंडूड़ी जी हार गए। पर आकर के 2002 में क्या हुआ, कांग्रेस के झंडे जो है नहीं पंत साहब तभी खंडूड़ी जी हार गए। नहीं, वो चुनाव हारना और जीतना ये अलग विषय है। चुनाव हारने के कई एक भाजपा का झंडा जलाया था खंडूड़ी जी ने, झंडा फाड़ा था। एक फैक्टर होते हैं सुरेंद्र जी, आप जरा सा अपने गिरेबान पे झांक लीजिए कि किस तरह से हम तो लोकतांत्रिक पार्टी है, जीवंत पार्टी है। जब आपकी पार्टी तो पार्टी विद द डिफरेंस है। अगर यही लोकतंत्र है कि घंटा घर में आप अपनी पार्टी के झंडे जलाएं, आप जो है कांग्रेस दफ्तर में जाकर के तोड़फोड़ करें, तो यही आंतरिक लोकतंत्र है। चलिए चर्चा का वक्त खत्म हो चुका है, चर्चा का वक्त खत्म हो चुका है। विकल थपलियाल साहब, आखिरी टिप्पणी के लिए मैं आपके पास आना चाहूंगा। मुझे तो इस पूरी चर्चा का लबोलुआब समझ में नहीं आया, आप समझा दीजिए प्लीज। लबोलुआब सीधा ये है इस पूरी चर्चा का कि जो कैबिनेट मंत्री जो हरीश रावत बने हैं, जो एलिवेशन हुआ है उनका, उसके बाद जो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सब कुछ अब ठीक रहेगा, कहीं भी कोई ज्वालामुखी नहीं फूटेगा, ये गलत है। आप देखते रहिए आने वाले कल में हरीश रावत कई नीतिगत मुद्दों पर अपनी ही सरकार को, प्रदेश सरकार को घेरेंगे। ऐसा उन्होंने 2007 में भी एनडी तिवारी को घेरा था। उद्योगों में स्थायी लोगों को 70% रोजगार के मुद्दे पर, और ऐसा वो तब तक करते रहेंगे जब तक मुख्यमंत्री नहीं बन जाएंगे। हाँ, विधानसभा के बाहर बैठ गए थे, और अब तो उन्हें मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने पानी का पूरा लाइसेंस दे दिया है। पानी पर वो पूरी अपनी किस्तें दौड़ाएंगे, अपने जहाज दौड़ाएंगे, अपनी पनडुब्बियां दौड़ाएंगे। जी, उत्तराखंड की जितनी भी नदियां हैं, उत्तराखंड में पानी तेरी यही कहानी। अब हरीश जी किस तरह से उस पानी का इस्तेमाल करेंगे? अमिताभ जी, संवाद की टिप्पणी। देखिए, मैं जो इसका लबोलुआब समझा, विकल जी ने बहुत अच्छे से समझाया। मैं जो समझा हूं वो ये समझा हूं कि यह भ्रम दूर होना चाहिए
कि कैबिनेट मंत्री की कुर्सी पाने के बाद हरीश रावत हरिद्वार से सांसद जरूर है, लेकिन उन्होंने हरिद्वार के किसी आश्रम में संन्यास नहीं ग्रहण किया अभी तक। जी ये भूल जाइए कि हरीश रावत राजनीति में छोड़कर संन्यास ले लेंगे, मुमुक्ष